हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज अपना जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, क्या नाम है उस चैप्टर का? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे विथ एक्सरसाइज, ठीक है। लास्ट जो चैप्टर था उसमें अपन ने 11 न्यूमेरिकल किए थे। उसके बाद में अपना कौन सा चैप्टर आ गया था? करंट इलेक्ट्रिसिटी। कईयों की इच्छा थी कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी कब आएगा, करंट करंट कर रहे थे अपन, है ना। और ऐसे भी नहीं कि इस चैप्टर से पहले अपन ने ये करंट जो वर्ड है वो यूज़ नहीं लिया। हमने चार्ज का यूज़ लिया था, करंट यूज़ किया था। पर चैप्टर अब आया ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग, वो एकदम ऐसे कह सकते हैं आप, पढ़ने लायक है ना, इंटरेस्टेड है, जैसे कह सकते हैं ना। आप भी इसके प्रति इंटरेस्टेड हो जाओगे चैप्टर के। और इसमें है कि एक लेंदी एक कैलकुलेट है, पर अगर आप ध्यान से समझोगे, ध्यान से इसको क्वेश्चन बनाओगे तो चीज़ें आने लग जाएंगी आपको, है ना। कहीं पे भी ऐसे आने लगेगा कि हाँ, पर ध्यान यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे। उस चैप्टर का क्या क्या नाम है, अगर फिर से अगर अपन रिवाइंड करें तो इलेक्ट्रिक, अपन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तीसरा अपना जो चैप्टर है 12th का, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए, तो पहले अपन करंट की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? करंट। आज एकदम बेसिक बात होगी इस चैप्टर के बारे में कि अपन क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, और फिर इस चैप्टर का शुरुआत अपन करेंगे, ठीक है। जैसे इस चैप्टर का क्या नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक बात ये है कि जो अपना चार्ज है, अपना क्या है? चार्ज है। अगर वो क्या है? रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में है। अपना जो चार्ज था, अगर वो किस में है? रेस्ट में है। तो उसके अपन ने 2 चैप्टर पढ़े थे और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, ठीक है। अगर अपना चार्ज क्या था? रेस्ट में था, तो अपन ने उसके 2 चैप्टर पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अगर अपना चार्ज किस में आ जाए, अब अपना चार्ज किस में आ जाए? इन मोशन में आ जाए। किस में आ जाए? इन मोशन में। इससे पहले 2 चैप्टर अपन ने पढ़े थे, लगभग लगभग उसमें यही बात हो रही थी कि चार्ज अपना किस में था? रेस्ट में था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब क्या है कि अगर चार्ज है वो किस में आ जाए? मोशन में आ जाए। चार्ज किस में आ जाए? मोशन में आ जाए, ठीक है। तो उसकी बात अगर अपन करें, ठीक है, तो उसमें 2 मोशन हो जाएंगे। एक तो कौन कौन सा हो जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। उसी को अपन किस ब्रांच में पढ़ेंगे या किस चैप्टर में पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब अपना जो कांस्टेंट वेलोसिटी हो, किसकी? चार्ज की, तो अपन किस में पढ़ेंगे? वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में। दूसरा अगर नाम हो कि वेरिएबल हो, वेरिएबल वेलोसिटी हो, क्या हो? वेरिएबल वेलोसिटी हो, या एसिलेशन मोशन हो, या इसी चीज को क्या कहें अपन? मोशन क्या हो? एसिलेशन। तो इसके लिए एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इस चैप्टर में अपन किसकी बात करेंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी। कौन कर रहा है? चार्ज। चार्ज की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? एक कांस्टेंट होगी, ठीक है। इससे पहले रेस्ट था, तो अपन ने 2 चैप्टर उसमें कंप्लीट कर लिए थे कि करंट अगर, सॉरी, चार्ज अगर क्या है? रेस्ट हो। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अपन करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो अपना इस, ये जो प्रेजेंट जो अपना चैप्टर उसमें बात करेंगे। अगर वेरिएबल वेलोसिटी हो या एसिलेशन मोशन हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच होती है, उसमें इस चीज़ को पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आप एडवांस जो फिजिक्स पढ़ेंगे बीएससी की,
उसमें ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। अगर आप जैसे बीटेक में भी पढ़ते हैं तो बीटेक में भी आपको ये नहीं मिलेगा। जैसे इंजीनियर फिजिक्स होती है, आपको ये चीज़ अगर पढ़ना है तो अपन बीएससी जो फिजिक्स होती है, एडवांस फिजिक्स होती है, उसमें ये चीज़ों को अपन और भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, आपको ध्यान होनी चाहिए कि जब चार्ज किस में था, रेस्ट में था, तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते थे। और अगर चार्ज किस में आ गया, मोशन में आ गया, तो अपन किस में पढ़ेंगे। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एंड द वेरिएबल वेलोसिटी या एक्सीलरेशन वेर मोशन हो तो इस ब्रांच में पढ़ेंगे। इतनी बात हो गई, ठीक है। चलिए, अब है कि सर चार्ज अपन किससे डिनोट, क्यों से डिनोट करते हैं। अपना जो करंट होता है वो किससे डिनोट करते हैं, आई से करते हैं डिनोट, ठीक है। अब यहाँ दो वर्ड आते हैं अपने पास, एक तो होता है आई इंस्टैन्टेनियस, है ना। एक तो ये प्लस वर्ड होता है, इसको अगर अपन लिखें तो कैसे लिखते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। दूसरा वर्ड आता है अपने पास एवरेज, आई एवरेज, तो इसको लिखते हैं अपन डेल क्यू अपॉन डेल टी, जितना चार्ज उतना ही समय, ठीक है। उससे क्या कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, आई एवरेज। अगर अपन इस अपने करंट की अगर अपन क्या बात करें, यूनिट की बात करें, ठीक है, या यूनिट ऑफ करंट, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज फॉलोन अपॉन टाइम, यही तो होता है अपने पास, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, चार्ज को अपन किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, सेकंड से, जिसे अपन कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो क्या हो गया, कूलम अपॉन सेकंड, इसी को अपन क्या कहते हैं, एम्पियर, क्या कहते हैं अपन, एम्पियर, जो कि 7 जो फंडामेंटल यूनिट होती है उनमें से एक अपनी एम्पियर भी होती है, ठीक है। 7 जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं उनमें से अपना एम्पियर जो है वो भी एक होता है। तो आपको करंट का पता चल गया, एम्पियर होती है, कूलम अपॉन सेकंड, ये अपने को मिलता है। इतनी बात हो गई, यूनिट आपने सीख लिया। डायमेंशन अगर आप करना चाहें तो चार्ज की क्या होती है, एटी होती है, और अपने पास सेकंड है वो जो टाइम होता है, वो भी अपन समझ लेंगे। एवरेज और इंस्टैन्टेनियस जो करंट होता है उसकी बात भी अपन ने कर ली। अगर चार्ज होता क्या है, एक लाइन अगर लिखें इनके लिए, वो लाइन मैंने बताई भी नहीं आपको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर एक लाइन लिखें जो करंट के लिए क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, तो चेंज कैसे होगा, बहकर ही होगा, फ्लो होगा उसका, तभी तो क्या होगा, चेंज होगा, और उससे अपने को क्या मिलता है, करंट। तभी आपने देखा होगा आई इज इक्वल टू क्या मिलता है, डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये क्या है, चार्ज है और ये समय है, तो समय के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और उससे अपने को क्या मिलता है, करंट मिलता है। क्या मिलता है, करंट मिलता है, ठीक है। एक बार अगर अपन ये करें कि कई बार कहते हैं कि इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है अपना, वो स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, अच्छी सी बहस चलती है इस पे, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए वेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन सर होती है, एंड मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ये तो होता है वेक्टर के लिए। अगर अपन स्केलर के लिए करें तो ओनली अपने को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। अगर किसी क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो किस में आ जाएगी अपने पास, स्केलर में, ठीक है। तो अगर अपन करंट की बात करें तो जो करंट है अपना, करंट अगर एक लाइन में कहूं तो करंट डज नॉट
फॉलो वेक्टर्स ऑफ लॉ या वेक्टर्स लॉ, उनको फॉलो नहीं करता। वेक्टर्स लॉ का मतलब होता है जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे इस चीज को ऐसे समझे अपन, जैसे एक करंट अपने पास ऐसे आ रहा है 2 एम्पियर का, और एक करंट ऐसे आ रहा है 3 एम्पियर का, और इनके बिटवीन जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। ये बात समझ में आ गई। तो वेक्टर में क्या होता है, एंगल का इफेक्ट होता है। मतलब अगर आप वेक्टर को अगर इसको करोगे, मतलब वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर इसको करोगे तो कैसे लिखते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 60 डिग्री। तो मतलब एंगल का क्या हो गया, इसमें इफेक्ट हो रहा है। पर ये ऐड जो है अपना करंट है वो कैसे ऐड होता है, ये 2 है ये 3 है, तो यहाँ कितना आ गया 5, तो मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये जो एडिंग है, जिस अगर ये इसको ऐड करते हैं तो किसकी तरह होता है, ये स्केलर की तरह होता है। किसकी तरह होता है, ये स्केलर क्वांटिटी की तरह, स्केलर क्वांटिटी की तरह। ठीक है। अगर एक और मैं बात कहूँ, जैसे एक चार्ज आ रहा है 3 एम्पियर और दूसरा चार्ज आ रहा है 6 एम्पियर, तो बिटवीन एंगल कितना हो गया 90 एंगल हो गया। फिर भी अगर अपन इसको ऐड करेंगे तो किसकी तरह होगा, ये स्केलर। तो यहाँ कितना मिलेगा अपने को 9 एम्पियर। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं नो इफेक्ट एंगल, है ना, या ऑफ एंगल, एंगल का कोई इफेक्ट नहीं होता इसमें। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर तो नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई। अगर इसके पास जैसे डायरेक्शन है तो एक टेंसर क्वांटिटी और आती है, जैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपको एडवांस फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगी, जैसे बीएससी अगर आप जाओगे, ठीक है, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें क्या चाहिए कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, और मल्टीपल डायरेक्शन, मल्टीपल डायरेक्शन, मल्टीपल डायरेक्शन। और बाकी की जो अपने पास वेक्टर के लिए होता है वो रिक्वायरमेंट होती है, पर मेनली क्या होना चाहिए इसके पास, मल्टीपल डायरेक्शन। जैसे टेंसर क्वांटिटी एक प्रेशर भी होती है, जैसे इस ये अपने पास कोई स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से मैंने F1 फोर्स लगाया और यहाँ से मैंने F2 फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, तो एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो गई ना, तो ये किस में आने लग जाएगा, अपना टेंसर में। ऐसा ही अपना जो करंट होता है, जो करंट होता है, करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ऑप्शन में अगर टेंसर वाला ऑप्शन दिया हो तो आप टेंसर को क्लिक करोगे। उसके बाद में क्या होगा, ये एक स्केलर, क्योंकि लाइक ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब बिहेव लाइक ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब जो एडिंग करता है वो स्केलर की तरह करता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, स्केलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेंसर को क्लिक करोगे एंड सेकंड स्केलर। ठीक है, करंट का समझ में आ गया इतना बेसिक काम। ठीक, अब अपन कर लेते हैं एक बेसिक से न्यूमेरिकल, जिससे और चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी। उसके बाद में अपना ओम्स लॉ स्टार्ट हो जाएगा, वो भी समझाएंगे कि आता कैसे है, ड्राइव कैसे करते हैं, यूज़ कैसे होता है। ये तो था एकदम बेसिक। ठीक है, यूनिट की बात हो गई, डायरेक्शन हो गई, स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, ये सारी चीज़ें अपन ने कर ली। ठीक है, एक अच्छा सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, उससे और चीज़ें कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। जैसे Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t+5, अपने से आज क्या कर रहा है, फाइंड I इंस्टेंटेनियस एट ए 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और I एवरेज अपने से पूछ रहा है 0 से 2 सेकेंड। ठीक है, चलिए तो करते हैं सॉल्यूशन। ये दो न्यूमेरिकल हैं, अगर समझ में आ गए तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। चलिए समझिए। तो पहले गिवन क्या अपने पास, Q इज इक्वल टू है टी स्क्वायर प्लस 4t+5। जो फर्स्ट आस्क है अपना क्या पूछ रहा है अपने से, इंस्टेंटेनियस, है ना, क्या पूछ रहा है अपने से, इंस्टेंटेनियस। इस साइड में थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी, इंस्टेंटेनियस, है ना। तो क्या होता है,
डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी, और उसके बाद में अपने पास क्या आएगा, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, कितना होता है 2t प्लस 4, 2t प्लस 4 कितना है, t इज इक्वल टू 3, तो कितना मिलेगा अपने को 2 मल्टीपल में 3 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो अपने पास जो आई है इंस्टेंटेनियस वो कितना मिलेगा 10 एम्पियर, कितना मिलेगा 10 एम्पियर। दूसरा अगर अपन बात करें आई एवरेज की, आई एवरेज वो कितना होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी, डेल क्यू अपॉन डेल टी। इस साइड में कर लेते हैं, नहीं अपने पास पेजों की तो कमी है नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अपने पास जो आई एवरेज है वो क्या होगा डेल क्यू अपॉन डेल टी, मतलब Q2 माइनस Q1 और T2 माइनस T1, और Q2 का भी मतलब क्या है कि Q2 एंड T इज इक्वल टू 2 एंड Q1 इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 0, ठीक है। और T2 माइनस T1 आपको सेकंड दे रखा है, क्वेश्चन से अपन कर सकते हैं। तो अपने पास जो Q की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, कुछ इस प्रकार से दे रखा है। चलिए तो इसमें अगर अपन Q2 निकालेंगे और t इक्वल टू कितना रखेंगे 2, तो कितना आएगा 4 प्लस 8 प्लस 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा 76। ऐसे ही Q1 निकालेंगे तो t इक्वल टू कितना है 0 है, तो क्या है कितना मिलेगा अपने को 0 प्लस 5, यहाँ से कितना मिलेगा 5c। एक काम हो गया। अब अपन रखते हैं आई एवरेज वाले फॉर्मूले में, किसमें रखते हैं अपन आई एवरेज जो अपना फॉर्मूला है। तो क्या है अपने पास Q2 की वैल्यू है 17 माइनस या 17 या -5, T2 माइनस T1, T2 कितना है 3 माइनस, देख लेते हैं एक बार T की वैल्यू, हाँ कितनी है 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0, तो यहाँ कितना बचेगा 12 अपॉन 2 और कितना बचेगा 6 एम्पियर, ठीक है। तो देखो वहां पे जो ये तो आ गया एवरेज अपना करंट, और इंस्टेंटेनियस कितना आया था अगर आपको याद है तो 10 के करीब आया था। तो देखो यहाँ पे 0 से 3 सेकंड में, मतलब जैसे आपके पास कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, आपके पास क्या है एक ये कुछ इस प्रकार से पाइप है, इसको अपन क्रॉस सेक्शन एरिया बोल देते हैं, ये वाला, यहां से डेल क्यू निकल रहा है डेल टी में, ठीक है। तो 0 से कितना 2 सेकंड में जो अपने पास जो करंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 6 एम्पियर, अगर अपन एवरेज की बात करें तो। और इंस्टेंटेनियस अगर t इक्वल टू 3 सेकेंड में, t इक्वल टू 3 सेकेंड में अपने को कितना करंट मिल रहा है 10 एम्पियर की, बातें समझ में आ रही है। जैसे अपने पास जैसे Q की वैल्यू दे रखी है टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, समझने की कोशिश करना, देखना डी क्यू अपॉन डी टी, मैं इसको ग्राफिक मेथड से भी समझाना चाह रहा हूँ, बातें समझ में आ रही है। डी क्यू अपॉन डी टी कितना हो जाएगा 4t प्लस 4, 4t प्लस 4, अरे 4t प्लस 4, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझो आप। देखो इसमें दे रखा है 4t प्लस 4, मतलब टी स्क्वायर है, इसको ऊपर कर देते हैं या इस साइड में ले लेते हैं। तो अपने पास जो Q की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। अगर अपने को करंट निकालना है तो कितना हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2t प्लस 4। अगर अपने को करंट 2t प्लस 4, अगर इनके बीच में अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें, इस साइड में करंट हो गया और इस साइड में टाइम हो गया, समझना इस बात को। तो यहाँ से अगर ये इक्वेशन मैं इस साइड में लिखता हूँ तो 2t प्लस 4, अगर यहाँ पे t इक्वल टू मैं 0 ले रहा हूँ तो करंट अपने को कितना मिलेगा 4, एंड
टी इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 2, तो करंट अपने को मिलेगा कितना, कितना मिलेगा 8। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ये तो करंट हो गया 0, तो अपने को जो करंट है समय है वो कितना हो गया 4, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। दूसरा अगर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लेते हैं यहाँ पे, तो करंट अपने को इससे भी ज़्यादा मिल रहा है। अब आपको वेरिएबल वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। देखो ये बातें समझ में आ रही है। तो ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये 8 हो गया एंड ये 4 हो गया, 2 0 से 2 सेकेंड। बातें समझ में आ रही है। तो ये कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, और एवरेज में 6 और 10 और 6 उसमें भी 4। बातें समझ में आ रही है। चलिए दूसरी बात और कर लेते हैं, एक और है न्यूमेरिकल। यहाँ पे देखो इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यू अपन ने कंप्लीट कर ली है। अगला क्या है, I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 एंड अपने को कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड ए फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 to 3 सेकेंड, also find the number of electron that follows in this type। बातें समझ में आ रही है। तो करते हैं इसको। तो अपने पास जो करंट दे रखा है वो कितना है, टी स्क्वायर प्लस 1, इतनी सी बात है। अब अपने से आस्क क्या कर रहा है कि फाइंड क्यू, मतलब चार्ज अपने को कैलकुलेट करना है। तो सर अभी तक फॉर्मूला अपने पास ये बनता था डी क्यू अपॉन डी टी। अब क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, चार्ज पूछ रहा है, तो अपन इसको ऐसे लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, आई इंटू डी टी। इस फॉर्मूले से 2 क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। अगर चार्ज दे रखा है, करंट चाहिए, तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर करंट दे रखा है, चार्ज पूछ रहा है, तो अपन ये करेंगे। अगर आपको ये यूज करना है तो आपको लिमिट जरूर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 0 to 3 सेकेंड। बात समझ में आ रही है। और इसमें आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो यहाँ से इन फॉर्मूलों को अपन दोनों को ऐसे यूज करेंगे। तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी। अब देखो अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं, अगर यहाँ पे जो आई है अगर टाइम पे डिपेंड नहीं करे, मतलब आई करंट क्या है, कांस्टेंट है। करंट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, समझने के लिए है, क्वेश्चन के अलावा बात है। तो आई बार हो जाएगा और डी टी का हो जाएगा टी। जैसे कईयों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऐसे कर सकते हैं क्या इसको, तो Q इज इक्वल टू आई क्रॉस टी। तो आई की वैल्यू तो ये है, टी की वैल्यू आप क्या रखोगे, तो गलत हो गया। बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो करंट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइम पे। तो यहाँ से तो Q हो जाएगा, और लिमिट कितनी है 0 से 3, आई की वैल्यू कितनी है टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी क्यू प्लस 3 प्लस टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 तक है। बातें समझ में आ रही है। चलिए तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, आ जाओ। तो Q इज इक्वल टू अपने को कितना मिलेगा जब लिमिट रखेंगे, तो 3 की पावर 3/3 प्लस 3, ये हो गया एक लिमिट, माइनस 0 की पावर 3/3 प्लस 0, ऐसा ही होगा। तो ये तो पूरा 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27/3 प्लस 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 कूलम, अगर चार्ज अपने से आस्क कर रहा है तो। बातें समझ में आ गई। तो अपने को ये बात समझनी है, ये लास्ट में समझाएंगे आप, कि अपने पास कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है या क्रॉस सेक्शन कोई फील्ड है, उसमें से अपन ने ये पार्ट उठा लिया और इसमें से चार्ज काम कर रहा है। तो 12 जो कूलम है वो कितने सेकंड में जा रहे हैं, 0 से 3 सेकंड में। बातें समझ में आ गई। करंट अपने पास दे रखा था ये, तो 12 कूलम है तो वो इतने काम कर रहे। अब जो अगला अपना इसी में क्वेश्चन एक दे रखा है,
फाइंड द इलेक्ट्रॉन डेट फॉलोन इन द टाइम। तो अपने को एन और निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से फॉलो हो रहे हैं। क्रॉस सेक्शन जो फील्ड अपने पास जो ले रखा है अपन ने, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहे हैं। तो हमने आपको स्टार्ट में एक फॉर्मूला लिखाया था, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू दे रखी है और एन ई, और अपने को एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो Q अपॉन ई, बातें समझ में आ रही है। तो Q की वैल्यू अपने को दे रखी है 12 के करीब। कितनी दे रखी है? 12 के करीब। और E की वैल्यू अपन जानते हैं 1.6 10 टू पावर माइनस का 19। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 7.5 के करीब और 10 टू पावर 19 प्लस का हो जाएगा। तो इतने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इतने से सेकंड में, या जब आप एक 0 से 3 सेकंड तक ऐसे देखोगे तो इतने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पास हो जाएंगे। अब देख लो कितने सारे इलेक्ट्रॉन हो। हुआ फील थोड़ा बहुत? आया कि नहीं आया? ठीक है, एक ये डायग्राम है, आपको समझना है कि डीसी और एसी, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट जो अपने को मिलता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर सच ए वायर। तो इसमें देखो दो शेप बना रखी है। एक तो एसी है जो डीसी में एक ही डायरेक्शन में काम करता है ये। ठीक है, तो इसकी भी देखो दो एक तरीके से क्या है, ड्यूअलिटी हो गई है जो इसकी नेचर है। और एसी में कैसे काम करता है? पेरियोडिक टेबल आती है ना, कुछ इस प्रकार से काम करता है। और डीसी में एक स्टेट पाथ। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो अपना जो करंट है, जो अपने चार्ज हैं, वो एसी और डीसी में कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं एक फोटो लेके आया था आपके लिए। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज ये बेसिक लेक्चर था, उसके बाद में अपन ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड के एग्जाम में तो जैसे फेवरेट है ये, और वैसे भी एक अपने आप में बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो इसको भी समझेंगे। ठीक है, ये टाइप हो गया। आज के लिए इतना ही था। आगे जो अपन पढ़ेंगे वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक इंटरेस्टेड, या कह सकते हैं कि आपके लाइक वाला चैप्टर जो है, करंट कर रहे थे ना, उनके लिए ये चैप्टर है। इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है, या इंटरेस्टिंग जो अपन कह सकते हैं इसके लिए, वो यही। ठीक है, एक अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर है, कुछ 2-3 और हैं। उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक जो पार्ट अपना जो पार्ट है एक 12th में, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टार्ट होगी अपनी मॉडर्न फिजिक्स, जो कि सबको इंतज़ार होता है कि सर मॉडर्न फिजिक्स कब आएगी, जिसमें आप पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। जेनर डायोड, डायोड, ये सारी चीज़ें आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेसिक लेक्चर था, इस चीज़ को समझना है। करंट, यूनिट, डायरेक्शन, ये सारी बातें अपन ने आज इसमें समझी थी, और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। राधे राधे।